हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में अचानक सऊदी अरब पर ईरान की तरफ से हमले के बढ़ते खतरे के बारे में बहस शुरू हो गई है। खबर है कि सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी के अफसरान ने अमेरिका के खुफिया महकमे के लोगों से कहा है कि ईरान में हालिया वाक़यात के बाद ईरान सऊदी अरब पर हमला कर सकता है। उधर अमेरिका ने कहा है कि वो अपनी फ़ौज और अपने साथियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी कार्रवाई करेगा। ये ऐसे वक्त में हुआ है जबकि ईरान और सऊदी अरब के बीच इराक की राजधानी बगदाद में 5 दौर की बातचीत हो चुकी है और अब इराक में स्टेबल सरकार बनने के बाद दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात होने के इम्कान हैं। वेस्टर्न मुल्कों की इसमें क्या साजिश है, ये खबर क्यों फैलाई गई है, इसका क्या मकसद है, आज के एपिसोड में हम आपको ये सब कुछ बताएंगे। आखिर इस सब से क्या हासिल करना मकसद है, आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। 1 नवंबर को अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी थी कि सऊदी अरब के खुफिया अफसरान ने अमरीका के काउंटर पार्ट्स को बताया है कि ईरान हालिया प्रोटेस्ट से ध्यान भटकाने के लिए सऊदी अरब पर हमले कर सकता है। इस खबर के बाद व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि अमरीका सऊदी अरब के खिलाफ ईरान की धमकियों के बारे में फिक्रमंद है और जरूरत पड़ने पर जवाब देने से नहीं हिचकिचाएगा। व्हाइट हाउस में मौजूद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम खतरे की तस्वीर के बारे में फिक्रमंद हैं और हम सऊदी के साथ फौजी और खुफिया चैनलों के जरिए से लगातार राब्ते में हैं। हम इलाके में अपने इंटरेस्ट और पार्टनर्स की हिफाजत में कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के जरिए रिपोर्ट किए जाने के बाद अमेरिकी अफसर ने कहा कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ खुफिया जानकारी साझा की है जिसमें ईरान से किंगडम में ठिकानों पर किसी भी वक्त हमले की वार्निंग दी गई है। उधर ईरान ने वेस्टर्न मीडिया में सऊदी अरब पर मुमकिना हमले के बारे में रिपोर्टों को साफ तौर से खारिज कर दिया है और इसे ईरान के खिलाफ साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक जंग का हिस्सा बताया है। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने सऊदी अरब के खिलाफ ईरान के खतरों के बारे में अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के जरिए दी गई रिपोर्ट को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट एक तरफा है और ईरान के खिलाफ नफ्सियाती जंग का हिस्सा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा था कि ईरानी हमले की वार्निंग के बाद सऊदी अरब और अमेरिका हाई अलर्ट पर हैं। सऊदी अरब और अमेरिकी अफसरों ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फ़ौज और दूसरे लोगों को हाई अलर्ट की हालत में रखा गया है। सऊदी अफसरान ने कहा है कि ईरान सितंबर से मुल्क में चल रहे प्रोटेस्ट से ध्यान हटाने की कोशिश में सऊदी अरब और इराक में अरबिल दोनों पर हमले करने के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि वो वार्निंग्स के बारे में फिक्रमंद है और अगर ईरान ने हमला किया तो वो जवाब देने के लिए तैयार है। उधर अमेरिका की एसोसिएटेड प्रेस न्यूज़ एजेंसी ने बाद में एक अमेरिकी अफसर के हवाले से कहा था कि हमला जल्द ही या 48 घंटों के अंदर हो सकता है। अल जजीरा के मुताबिक सऊदी अरब के जरिए साझा की गई खुफिया रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने कहा है कि अमेरिकी फौजी अफसरान इलाके में खतरे की हालत के बारे में फिक्रमंद हैं। राइडर ने कहा कि हम अपने सऊदी पार्टनर्स के साथ लगातार राब्ते में हैं इस सिलसिले में कि उन्हें उस मोर्चे पर क्या जानकारी देनी पड़ सकती है, लेकिन जो हमने पहले कहा है और मैं इसे दोहराऊंगा वो ये है कि हम अपनी हिफाजत करने का हक महफूज रखेंगे, चाहे हमारी फ़ौज इराक में या कहीं और खिदमत कर रही हो। पिछले महीने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सरबराह हुसैन सलामी ने सऊदी अरब को धमकी देते हुए कहा था कि सऊदी किंगडम को होशियार रहना चाहिए। सलामी ने दावा किया था कि रियाद 1 महीने से ज़्यादा मुद्दत से ईरान और उसकी हुकूमत को हिला देने वाले सरकार मुखालिफ प्रोटेस्ट को भड़का रहा है। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने ईरान के पूर्वी आज़रबाईजान सूबे में फौजी एक्सरसाइज के मौके पर कहा था कि ये हमारी आखिरी वार्निंग है क्योंकि आप इन मीडिया के जरिए से हमारे अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे हैं। आप इस मामले में शामिल हैं और जानते हैं कि आप गैर महफूज हैं।
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी जिम्मेदारों ने भी खुले तौर पर सऊदी अरब पर अमेरिका और इजराइल के साथ प्रोटेस्ट्स को भड़काने का इल्ज़ाम लगाया है। पिछले महीने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर ने सऊदी अरब को फारसी ज़बान के सेटेलाइट न्यूज़ चैनलों के ज़रिए ईरान में प्रोटेस्ट को कवरेज पर लगाम लगाने के लिए वार्निंग दी थी, जिसमें ईरान इंटरनेशनल भी शामिल है, जो लंदन में मौजूद एक सऊदी सपोर्ट वाला सेटेलाइट टेलीविज़न चैनल है। इसके अलावा 29 अक्टूबर को साउथ ईरान के शहर शिराज में शाह चिराग दरगाह पर हाल ही में हुए टेररिस्ट हमले में मारे गए लोगों के जनाजे के मौके पर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा था कि क्रिमिनल अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब ने मिलकर यमन, इराक, लेबनान और सीरिया में नाकामियों के बाद ईरान में खतरनाक गड़बड़ी फैलाने की साजिश रची है। इधर प्रेस टीवी ने तेहरान से खबर दी है कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने कल वेडनेसडे को कहा है कि इस तरह की एक तरफा खबरें कुछ वेस्टर्न और ज़ायोनी मीडिया आउटलेट्स के ज़रिए ईरान के ख़िलाफ़ माहौल को जहरीला बनाने और इलाकाई मुल्कों के साथ मौजूदा पॉजिटिव हालात को कमज़ोर करने के मकसद से किया जा रहा है। ईरान आपसी इज्जत की बुनियाद पर और इंटरनेशनल उसूलों और कानूनों के ढांचे के अंदर रहते हुए अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे पड़ोसी की पॉलिसी पर अमल करता है। ईरान का मानना है कि पड़ोसियों के साथ कंस्ट्रक्टिव बातचीत के ज़रिए से इलाके में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को बढ़ावा देना मुमकिन है, ये कहते हुए कि ईरान इस तरह की पॉलिसी पर संजीदगी से अमल करेगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब पर मुमकिन हमले के बारे में ऐसी हालत में अटकलें लगाई जा रही हैं जब बाइडन सरकार ने तेहरान के प्रोटेस्ट में शामिल लोगों पर कार्रवाई के लिए ईरान की नुक्ताचीनी की है और यूक्रेन जंग में इस्तेमाल के लिए रूस को सैकड़ों ड्रोन साथ ही तकनीकी मदद भेजने के लिए इसकी मजम्मत की है। अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस इलाके में किसी भी अमेरिकी एम्बेसी या कौंसलेट ने खुफिया जानकारी की बुनियाद पर सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट में कहीं भी अमरीकियों को अलर्ट या एडवाइजरी जारी नहीं की है। जिन अफसरान ने यह खबर लीक की है उन्हें बयान देने और नाम ना छापने की शर्त पर बोलने के लिए इख्तियार नहीं दिया गया है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हाल ही में ताल्लुकात में खराबी के इशारे उस वक्त मिले थे जब सऊदी अरब की लीडरशिप वाले तेल एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन ओपेक प्लस के जरिए पिछले महीने तेल प्रोडक्शन में कमी करने का फैसला किया गया था। अमेरिका और सऊदी अरब ने 2019 में यमन के हूथियों के जरिए पूर्वी सऊदी अरब में आरामको तेल कंपनी के कारखानों पर हमलों के पीछे ईरान को जिम्मेदार ठहराया था, जिसने सऊदी अरब के तेल प्रोडक्शन को आधा कर दिया था और ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ था। ईरानियों ने इस हमले के पीछे होने से इनकार किया था। सऊदी अरब के खिलाफ हालिया बरसों में यमन में ईरान के सपोर्ट वाले हूथियों के जरिए ड्रोन, मिसाइल और मोर्टार के जरिए बार बार हमले किए गए हैं। सऊदी अरब ने 2015 में हूथियों से लड़ने के लिए एक फौजी अलायंस बनाया था और जंग में हवाई हमलों की वजह से हजारों शहरियों के मारे जाने पर इंटरनेशनल लेवल पर सऊदी अरब को नुक्ताचीनी का सामना करना पड़ा था। हालिया हफ्तों में जो बाइडन की सरकार ने ईरान की मॉरल पुलिस के जरिए गिरफ्तारी के बाद सितंबर में 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद प्रोटेस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए ईरानी अफसरान पर पाबंदियां लगाई हैं। अमेरिका ने यूक्रेन जंग में इस्तेमाल के लिए रूस को ड्रोन की सप्लाई करने की वजह से भी ईरान पर पाबंदियां लगाई हैं। ईरान में ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के दावे के मुताबिक हालिया प्रोटेस्ट के दौरान कम से कम 288 लोग मारे जा चुके हैं और 14,160 को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दूं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के कमज़ोर होने और ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बातचीत आगे बढ़ने से वेस्टर्न मुल्कों में परेशानी बढ़ रही है। अब इराक और सीरिया की तबाही के बाद सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव बढ़ाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। इसी कोशिश के तहत सऊदी अरब पर ईरान की तरफ से हमले के इम्कान पर बहस शुरू की गई है ताकि वेस्टर्न मुल्कों के मुताबिक सुन्नी सऊदी अरब और शिया ईरान एक दूसरे के नज़दीक ना आ सकें। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि इजराइल ज़्यादा से ज़्यादा अरब मुल्कों से ताल्लुकात नॉर्मल करना चाहता है, जिसके लिए ईरान का इन मुल्कों पर खौफ बढ़ाना ज़रूरी है। अब से पहले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और एटम बम बनाने के इम्कान के प्रोपेगेंडे के नतीजे में पूरे इलाके में भरपूर हथियार बेचे गए हैं। जब भी किसी इलाके के मुल्क आपस में ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं तभी इस किस्म की खबरें फैलाई जाती हैं ताकि उनके हथियारों की बिक्री लगातार जारी रहे। उधर इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के हुकूमत बनाने के इम्कान साफ हैं, जो अब से पहले भी अरब मुल्कों से ताल्लुकात बढ़ाने की काफ़ी
कोशिशें करते रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।